नमः शिवाय। माता सती और भगवान भोलेनाथ की कहानी कौन नहीं जानता है। माता सती ने कितने त्याग करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया है। आज हम आपको उनकी इसी कहानी के विषय में चर्चा करेंगे। माता सती को ही माता पार्वती, दुर्गा, काली, गौरी आदि नामों से जाना जाता है। देवी भागवत पुराण में माता के 18 रूपों का वर्णन मिलता है। हालांकि दुर्गा 9 रूपों का अवतार है। इन अवतारों का वर्णन पढ़ के महाविद्याओं में ऐसा ही लगता है कि उनमें से कुछ तो माता की बहनें थी और कुछ का संबंध माता के अगले जन्म से है। जैसे कात्यायनी पार्वती अगले जन्म की कहानी है, तो तारा माता की बहन थी। सती माता पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र में से एक प्रजापति दक्ष कश्मीर की घाटी के हिमालय क्षेत्र में रहते थे। प्रजापति दक्ष की 2 पत्नियां थी, प्रसूति और बीरड़ी। प्रसूति से दक्ष की 24 कन्याएं जन्मी और बीरड़ी से 60 कन्याएं। इस तरह दक्ष की 84 पुत्रियां और हजारों पुत्र थे। राजा दक्ष की पुत्री ही सती की माता का नाम से जाना जाता है। यह प्रसूति की पुत्री थी। दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियां गुणवती थी, फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्व शक्ति संपन्न हो एवं सर्व विजयनी हो। अतः दक्ष एक ऐसी ही पुत्री के लिए तप करने लगा। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती माता ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम किसी कारण तप कर रहे हो, यह मैं जानती हूँ, फिर भी तुम इसका कारण बताओ। दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो माँ बोली, मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूंगी और मेरा नाम होगा सती। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। फलतः भगवती माता ने सती रूप में दक्ष के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्या अवस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित काम किए थे जो सब देखते रह गए थे, जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी बड़ी ही हैरानी होती रहती थी। जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श लिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि सती आद्या की अवतार है। आद्या आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष है। अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर है। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश पर्वत में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव के दक्ष के दामाद थे, किंतु किसी वजह से दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध के भाव पैदा हो गए थे। ऐसे ही समय बीतता गया। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्र हुए। भगवान शिव भी इस सभा में बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलतः दक्ष ने
अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। माता पार्वती और भगवान शिव एक बार कैलाश पर्वत में बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान खनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, ये सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवांगनाएं इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। इस पर सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? तब भगवान शिव ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं और वे मुझे क्यों बुलाने लगे? सती मन ही मन सोचने लगी, फिर बोली, यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरी सभी बहनें आएंगी। उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूंगी और बहनों से भी मिलने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहां जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं तो हो सकता है वे आपका भी अपमान करे। फिर बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता। इस पर माता सती ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? भगवान शिव ने उत्तर दिया, विवाहित लड़कियों को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है। पिता के घर से अब उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती पीहर जाने के लिए हठ करती रही, अपनी बात बार बार दोहराती रही। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने उन्हें पीहर जाने की अनुमति दे दी। उनके साथ अपना एक गढ़ भी भेज दिया। उस गढ़ का नाम था वीरभद्र। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई। घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम यहाँ मेरा अपमान कराने के लिए आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित है। तुम्हारे शरीर पर तो मात्र एक बागंबर है। तुम्हारे पति शमशानवासी और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बागंबर छोड़कर और पहना भी क्या सकता है? दक्ष की कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी, भगवान भोलेनाथ ने ठीक ही कहा था, बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता है? अब तो मैं आ ही गई हूँ। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वे उस यज्ञ मंडल में गई जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे। यज्ञ कुंड में अग्नि धुधु करती जल रही थी। अग्नि में आहुतियां डाली जा रही थी। सती ने देखा यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के तो भाग है, परंतु भगवान शिव का भाग नहीं है। वे भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से बोली, पितृ श्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी है, हड्डियों की माला धारण करने वाला है।
वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। सती के नेत्र लाल हो उठे, उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य के भांति तेजोद्दीप्त हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिलमिलाते हुए कहा, ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हो? मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन सकते हो, जो मंगल के प्रतीक है, जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। हे पृथ्वी सुनो, हे आकाश सुनो, और देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने जो मेरे स्वामी का अपमान किया है, मैं अब एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुति के साथ उनका शरीर भी जल गया। यज्ञ मंडप में खलबली मच गई, हाहाकार हो गया। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र को क्रोध से देख सब डर कर उछल उछल कर भागने लगे। वीरभद्र ने सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यज्ञ में भगदड़ मच गई। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया। भगवान शिव के कानों में भी यह बात पड़ी। वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुँचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव ने अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन में जो व्याकुलता उत्पन्न की, तो शंकर के भगवान ने विजय प्राप्त किया था काम पर। उन्होंने सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता थी। वे सती के ही प्रेम में खो गए और बेसुध हो गए। इस प्रकार वह भगवान शिव ने माता सती की जले हुए शरीर को कंधे पे रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया, सृष्टि व्याकुल हो उठी। सभी देवताओं की सांसें रुक गई। सृष्टि के प्राणी त्राहिमाम त्राहिमाम पुकारने लगे। उपस्थिति भयानक संकट देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से माता सती के एक एक अंग को काटकर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में माता सती के अंग कट कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए, तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए, तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में माता सती के अंग कटकर गिरे थे, वे ही स्थान आज शक्तिपीठ माने जाते हैं। उन स्थानों पर आज भी माता सती का पूजन होता है, उपासना होती है। धन्य था शिव और माता सती का प्रेम। शिव और सती के प्रेम ने उन्हें अमर और वंदनीय बना दिया। हरितालिका तीज के दिन यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। ओम नमः शिवाय।